हरे कृष्ण साथियों, अनावश्यक युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध अंतिम विकल्प होता है। अक्सर भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध होता है तो हम काफी जोश में होते हैं और अगर सरकार युद्ध पे विराम लगा देती है तो हम सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं और सरकार को कायर बोलते हैं। द्वापर युग में भी कृष्ण जी और बलराम जी जरासंध को बहुत बार हराए थे और हारने के बावजूद भी जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था। तो भगवान कृष्ण जी जो है वो मथुरा को द्वारिका में शिफ्ट किए। देखिए आप, अनावश्यक युद्ध तो केवल अभिमानी करते हैं। तो क्या हम मगध नरेश जरासंध के पास ये प्रार्थना लेकर जाएं पुत्र कि युद्ध में हमारे हाथों पर आ जाए तो अवश्य हुई, परंतु हम पर दया करो, हम लड़ना नहीं चाहते। यदि ये कहने से युद्ध टल जाए तो ये कहने में भी क्षति नहीं है पिताश्री। ये तुम क्या कह रहे हो वासुदेव कृष्ण? क्या हम यदुवंशी उस जरासंध के आगे घुटने टेक दें? नहीं, घुटने तो केवल कायर टेकते हैं। तो ये मैं कैसे कह सकता हूं? अपनी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ना तो हमारा कर्तव्य है। तो तुम कह क्या रहे हो? कभी तो दो बोल सीधे बोल लिया करो। मेरा प्रस्ताव यह है कि हम यदुवंशियों को मथुरा छोड़ देनी चाहिए। हम मथुरा नहीं छोड़ेंगे। मथुरा नहीं छोड़ेंगे। मथुरा नहीं छोड़ेंगे। क्रोध की कटार क्रोधी की बुद्धि को काट सकती है, तो कोई ऐसे शस्त्र का उपयोग ही क्यों करे? बातें न बनाओ कृष्ण, तुम यही कह रहे हो ना कि जरासंध से डरकर हम घर भी छोड़ दें और रण भी? परंतु इतिहास तो इसे कायरता कहेगा। ये कहकर नंदगांव के माखन का अपमान तो मत करो कृष्ण। ये कहकर मैं नंदगांव के माखन का अपमान नहीं कर रहा हूं ताऊ, उसकी रक्षा कर रहा हूं। मगध नरेश की लड़ाई तो मुझसे है ना कि मैंने मामा कंस का वध किया। उनकी दो पुत्रियां तो मेरे कारण विधवा हुई हैं। तो मगध नरेश के क्रोध की अग्नि में मथुरा क्यों जले? हाँ, तो तुम अकेले ही उनके लिए बहुत हो। प्रश्न ये नहीं है ताऊ, परंतु युद्ध केवल तभी होना चाहिए जब दूसरे सारे मार्ग बंद हो चुके हों। परंतु जरासंध ने कौन सा मार्ग खुला छोड़ा है पुत्र? एक मार्ग है पिताश्री। मथुरा को युद्ध की अग्नि से बचाने का एक मार्ग अब भी खुला है। कौन सा मार्ग खुला है वत्स? मथुरा से कहीं और चले जाने का मार्ग महाराज। महाभारत की युद्ध जब हो रहा था और होने वाला था तब भी भगवान कृष्ण जी जो है वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे और शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन को समझाएं कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, तुम पांडवों को जो है इंद्रप्रस्थ दे दो। तो दुर्योधन नहीं माना। तो फिर भगवान कृष्ण बोले कि चलो इंद्रप्रस्थ मत दो, लेकिन कम से कम पांडवों को 5 गांव दे दो तो युद्ध नहीं होगा। फिर भी दुर्योधन नहीं माना और तब जाके युद्ध हुआ। उसी तरह रामायण में भी राम जी जो है रावण से युद्ध करने से पहले अंगद को शांति दूत बनाकर भेजे थे और बोले थे कि रावण को समझाओ कि सीता को लौटा दे और युद्ध नहीं होगा। युद्ध में बहुत सारे जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाते हैं। महाभारत के युद्ध में भी बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। इसलिए युद्ध जो है वो अच्छी बात नहीं है। युद्ध जो है अंतिम विकल्प होता है। अगर भारत पाकिस्तान की भी लड़ाई होती है या भारत चीन की लड़ाई होती है तो बहुत सारे निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं और जिनके बेटे मरते हैं, जिनके भाई मारता है, जिनका पति मारता है, उनको बहुत दर्द होता है। इसलिए युद्ध जो है अंतिम विकल्प होता है और अनावश्यक युद्ध नहीं करनी चाहिए।